नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? मुझे एक दिन का गैप हो गया है और आपकी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। एलटी ग्रेड वालों, पढ़ते रहो चुपचाप, ठंड भी आ गई है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने आज आईटी एक्ट की। इसमें से एक क्वेश्चन आता है जीएस सेक्शन से, हर बार ही आता है। आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। पहली जो मैं टिक लगाऊंगा वो याद रखनी है। इसमें से 10 से 12 पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले ये याद रखना है कि कब आया, कौन सी डेट को आया, मंजूरी कब मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब आया है? 2000 में। सन कौन से ईयर में आया है? सन 2000 में आया है। मंजूरी राष्ट्रपति से कब मिली? पॉइंट ए आपको कौन सा याद रखना है? आया कब था? सन 2000 में। पहला पॉइंट आपको ये। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 9 जून 2000 को प्रेसिडेंट से इसको। और लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। तो 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। ए बी सी। आई रिपीट, कब आया? 2000 को आया। मंजूरी कब मिली? 9 जून 2000। और लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है। और आईटी एक्ट है क्या? अरे आईटी एक्ट सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सारे के इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे हैकिंग हो गई, फिशिंग हो गई, मॉलवेयर अटैक हो गया, या फिर साइबर फ्रॉड हो गया, या फिर साइबर टेररिज्म हो गया, या फिर ऑनलाइन धोखेबाजी हो गई, या पोर्नोग्राफी हो गई, इरोटिक कंटेंट हो गया। ये सब किस में आता है? आईटी एक्ट में आता है। ठीक है। उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या लाए? एक आईटी एक्ट लाए। हालांकि उसमें अमेंडमेंट भी हुआ, संशोधन भी हुआ। और संशोधन ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कब हुआ? डी में। डी पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? 2008 में हुआ। याद रखेंगे इसमें। ठीक है, 2008 में हुआ। और फोर्स में कब आया? ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आया कब पर? 2008 को आया था। फोर्स में कब आया इसको याद रखना प्लीज़। 27 अक्टूबर 2009 को। ओके। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? आईटी एक्ट में जब 2000 बना तो इसमें क्या बनाया गया? एक बॉडी बनाएगी, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, माने साइबर अपीलीय प्राधिकरण। अरे यार, जो हर कोई भी जब एक्ट आता है तो उसके लिए कोई बॉडी बनाते हैं या नहीं बनाते? जैसे एनडीएमए एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए एक्ट आया था 2005 से, उससे भी तो एक अथॉरिटी बनाई गई थी। अब मान लो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आया, उससे भी एक बॉडी बनाएगी। तो एक बॉडी बनाते हैं जब कोई अधिनियम लाते हैं तो, क्योंकि उस जो एक्ट आया है, अब वो बॉडी तो उसके रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी, वो बॉडी तो उसके रूल्स को बनाएगी ना। इसलिए अब एक प्राधिकरण बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे चलते हैं अपने पे। याद रखेंगे 4 से 5 मिनट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये कुछ इसके सेक्शंस हैं। धाराओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्शन भी बोलते हैं। तो मेन सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा है? पहला तो सेक्शन, देखो इसमें 3 दे नहीं रखा है। सेक्शन 3, धारा 3। सेक्शन 3 है, कौन सा है? इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर। इसका क्या है कि मेंशन किया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर होगा। लेकिन सेक्शन 5 मतलब धारा 5 में क्या बोला गया है? उसको वैलिडेशन कर दिया गया है कि हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर करेगा तो उसको मान्य किया जाएगा, उसको माना जाएगा। वो तो लिखा है सेक्शन 5 में। लेकिन आपको सेक्शन 3 वाला याद रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर का मेंशन कहाँ पे है, आईटी एक्ट की कौन सी सेक्शन, कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 3 में है। अब उसके बाद में कौन सी सेक्शन याद रखना है आपको? ये यहाँ से लेके सेक्शन 65 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन आपको याद रखना है। एक मोटी मोटी नज़र में आपको याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट इसमें से 10 में से भी मोस्टली इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? देखो, साइबर 66F, धारा 66F, साइबर टेररिज्म का। कौन सा है? साइबर टेररिज्म का। याद रखेंगे, ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद में निजता। अरे किसी की प्राइवेसी को भंग करना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी के जैसे व्हाट्सएप से, या फिर फेसबुक से, या फिर इंस्टा से,
फ़ोटोज़ आपने हैक कर लिए किसी के और वो पब्लिक डोमेन में डाल दिए, ठीक है। उसको कोई भी इंटेंशन होगा उसका, तो अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से किसी की प्राइवेसी को हैक करता है, किसी की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करता है, तो वो आईटी एक्ट की कौन से सेक्शन में आएगा भाई? 66E। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद में किसी की पहचान छुपाकर धोखा देना, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड करना, किस में आता है? 66D। ये वाला सेक्शन भी याद रखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग एक मेंशन किया गया है, मतलब कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? तो 66 में। ये पूरा की पूरी आपको याद रखनी। कंप्यूटर हैकिंग कहाँ है मेंशन? धारा 66 में। उसके बाद पहचान चोरी पर, जो पहचान जो छुपा लेते हैं, वो कौन से में आएगी? 66C में। और जो जैसे मान लो कोई कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर आइटम्स होते हैं, उनके उपकरणों का गलत प्रयोग करना, जैसे मॉलवेयर किसी के कंप्यूटर में सेट कर देना, वायरस भेज देना, वो कहाँ से आएगा? वो कौन से सेक्शन में आएगा? धारा 66 में। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, 7-8 काम की चीज़ें निकली इसमें, आप याद रखेंगे, दोबारा से रिपीट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।